ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब माँ भवानी पार्वती अपनी सखियों सहित अपनी तपस्या को सफल करके, अपने रूप को सफल करके भगवान शिव जी का वरदान और आशीर्वाद लेकर उन्हें प्रतिरूप में प्राप्त करने की अपनी मनोकामना की संपूर्णता लेकर और घर पे वापस जाने लगी, तब उनके आगमन की इस खबर को सुनने के बाद हिमाचल और माँ पार्वती के भाई और उनकी सखियां जो नगर में ही थी, पुरोहित और नगरवासी एवं अन्य सारे सगे संबंधी बड़े हर्ष और उत्साह से माँ भवानी और महादेव के जयकारों का नारा लगाते हुए, नृत्य उत्सव करते हुए उन्हें लेवाने के लिए सामने की ओर आने लगे। जब माँ पार्वती अपने नगर में प्रवेश करने लगी तो देवी ने देखा कि उनके माता और पिता आंसुओं से विहल हैं। माँ पार्वती के प्रेम और स्नेह से भर के उनके प्रेमाश्रु बह रहे हैं और वो हर्ष से भरे हुए हैं। उन्हें देखकर माँ पार्वती ने अपनी सखियों सहित बड़े उत्साह और प्रेम से उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने माँ पार्वती को सीने से लगा लिया और उन्हें बहुत सारे आशीर्वाद दिए। घर की दूसरी स्त्रियों ने और उन्हीं भाभियों ने सब ने प्रसन्नतापूर्वक भुजाओं में भरकर गले लगाकर माँ पार्वती से भेंट की। उन सब ने माँ पार्वती से कहा कि तुमने कुल का उद्धार कर दिया, तुमने सदाचरण से सबको पवित्र कर दिया। ऐसा कहकर वो सब लोग जगदम्बा भवानी की बहुत बहुत प्रशंसा करने लगे, उन्हें प्रणाम करने लगे एवं चंदन, फूल, इत्र आदि से उनकी पूजा करने लगे और आनंदित होने लगे। केवल इतना ही नहीं, आकाश में स्थित देवताओं ने पुष्प वर्षा करके माँ भवानी का आदर किया, पूजन किया, स्तुति की। श्री नारद जी ब्राह्मण का रूप लेके एवं अन्य ब्राह्मणों को साथ लेकर वहाँ पर उस नगर में गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों आदि ने मिलकर बड़े प्रेम से माँ भवानी की पूजा करके, उनका आदर सत्कार करके, बड़े आनंद से और पूजन यजन और स्तुति वंदना पूर्वक उनका अपने घर में प्रवेश करवाया। इतने बड़े उत्सव, आदर, सम्मान एवं उत्साहपूर्वक होते इस संपूर्ण कार्यक्रम को देखकर और अपनी पुत्री की इस सफलता को देखकर माता मैना और पिता हिमवान ने मन में विचार किया कि अगर ऐसी सफलता प्राप्त करने वाली, भगवान को प्राप्त करने वाली पुत्री हो तो वो कई सौ पुत्रों से भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार से अपनी पुत्री की सफलता को बड़े हृदय से, आनंद से अनुभव करते हुए प्रसन्नचित हुए हिमाचल ने उस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, धन दिया और कहा कि वह मंगल पाठ करें, भगवान की स्तुतियों का गायन करें। वंदीजनों को धन दिया और उनसे कहा कि वो अच्छे मंगल गीत गाएं, सुर सुरम्य और ताल तरंगिनों से युक्त गीतों द्वारा और कविताओं द्वारा संपूर्ण वातावरण को उत्सवमय कर दें। इस प्रकार पार्वती माँ का संपूर्ण परिवार, माता, पिता, उनके भाई, उनके भौजाई और भी संबंधी जन सभी उस महल जैसे घर के आंगन में बड़ी प्रसन्नतापूर्वक बैठ गए। तब हिमाचल ने विचार किया कि उन्हें गंगा स्नान के लिए जाना है और वो गंगा स्नान के लिए चले गए। उसी समय भगवान महादेव ने विचार किया कि वो वहाँ पर बड़े आनंद से एक नट का रूप धारण करके जाएंगे और उस नट के रूप में अपनी सुंदरता, नृत्य, गायन आदि सभी विधाओं को प्रदर्शित करके और पार्वती का हाथ मैना और हिमवान से मांगेंगे। ऐसा विचार करके भगवान भोलेनाथ एक बहुत सुंदर नटराज का रूप बनाकर वहाँ पर आ गए। उनका रूप बहुत ही सुंदर था। उनके शरीर का आकार बहुत ही लंबा और पुरुषोचित, सुडौल और सुगठित था। उन्होंने लाल वस्त्र पहन रखे थे और वो नृत्य और गायन द्वारा अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। बहुत सुंदर नटराज का रूप धारण किए भगवान शिव ने मैना के समीप बैठी हुई स्त्रियों के समक्ष बहुत अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किया। वो नृत्य इतना अद्भुत था और वहाँ पर उन्होंने उस नृत्य के साथ बहुत अच्छे गीत भी प्रस्तुत किए। उनका वो गायन इतना सुमधुर और सुस्वर था कि सभी स्त्रियां और उस आंगन के अंदर बैठे सभी निवासी एवं माँ पार्वती के संबंधी जन सब उनसे मोहित हो गए।
मैना भी उनसे पूरी तरह मोहित हो गई। यहाँ तक कि वृद्ध और बालक भी वहाँ आ गए और उसे देखने लगे और इतने सब मोहित हो गए कि उन्होंने पलकें झपकाना भी छोड़ दिया। ऐसा वो सुमधुर नृत्य था, ऐसे वो सुस्वर गायन और गीत थे। जब सभी लोग उस नृत्य में और उस सुस्वादु सुमधुर गीत में पूरी तरह से तल्लीन हो गए थे और पलके झपकाना छोड़कर आसपास के वातावरण को और लोगों को भूलकर उसमें समाधिस्थ हो गए थे, तब भगवान शिव ने वहीं बैठी माँ पार्वती को अपने शिव स्वरूप में, अपने परात्पर स्वरूप में दर्शन दिया। जैसा उन्होंने तपस्या के बाद जगदम्बा भवानी को दर्शन दिया था, वैसा रूप देखकर माँ पार्वती पूरी तरह से प्रेमावेश में और प्रेमाश्रुओं में विह्वल एवं उत्साहित होने लगी। तब उन महादेव ने कहा, पार्वती वर मांगो। तब पार्वती देवी ने प्रणाम करके कहा कि आप मेरे पति हो जाइए। उनको वैसा वर देकर और वहाँ पर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और पुनश्च उसी नटराज के रूप में नृत्य करते गीत गाते नजर आने लगे। उन भगवान महादेव के नृत्य से प्रसन्न होकर मैना ने तत्काल एक बहुत बड़ी सोने की थाली ली। उसमें बहुत सी सोने चांदी की मोहरें एवं रत्न आदि माणिक्य आदि लेकर वो भगवान महादेव को, नटराज स्वरूप को देने के लिए आगे बढ़ी। नटराज रूप में भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने वो थाल लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे नृत्य गीत आदि से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी पुत्री पार्वती प्रदान कर दीजिए। उनकी ऐसी बात सुन के माँ मैना, सभी सगे संबंधी एकदम से हतप्रभ रह गए और कुछ समय तक वो कुछ बोल ही नहीं पाए। ऐसी उनकी अवस्था देखकर नटराज भगवान महादेव पुनः नृत्य करने लगे और सुंदर गीतों को गाने लगे। जब ये सब कुछ हो ही रहा था, तब तक हिमाचल वहाँ से अपना गंगा स्नान पूर्ण करके अपने महल में आने लगे और वो सांगन में पहुँचे। जब वो सांगन में पहुँचे तब मैना ने उन्हें सारी बात बताई कि किस प्रकार यह नट, जो बहुत अच्छा नृत्य करता है, बहुत अच्छा गायन करता है, ये अपने नृत्य और गायन के रूप में पार्वती को मांग रहा है और किसी प्रकार का स्वर्ण और किसी प्रकार की मुद्राएं लेने से मना कर रहा है। इस बात को सुनकर हिमाचल बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने कहा अपने सेवकों से कि इस नट को पकड़ के तुरंत बाहर निकाल दो, इसे तत्काल मेरे इस आंगन से, इस महल से बाहर निकाल दो। जो भगवान शिव ने जिस नटराज रूप को धारण किया था उसमें उनका आकार बहुत बड़ा था और वो पुरुषोचित शारीरिक सौष्ठव से भरपूर थे। उनके शरीर का आकार पहलवानों सा एकदम कसा हुआ, योद्धाओं सा एकदम मजबूत और सुदृढ़ था। इसलिए सेवकों ने उनसे लड़ने की, उन्हें धकेलने की जरा भी कोशिश नहीं की। वहाँ पर सब लोग उनके तेज से, उनके नृत्य से, उनके गीत से प्रभावित और मोहित तो थे ही, उनकी शूरवीरता और तेज का प्रभाव भी महसूस कर रहे थे। इसलिए ऐसी हिम्मत किसी में नहीं थी कि वो उन्हें वहाँ से निकाल सके। अतः सेवक उस बात को सुन के चुप ही खड़े रहे। नटराज शिव उस समय अपनी विभिन्न लीलाओं को दिखाने लगे। उन्होंने तत्काल भगवान नारायण का स्वरूप धारण कर लिया और तब हिमवान और मैना ने देखा कि जो पूजा करते समय पुष्प, तुलसी दल आदि उन्होंने भगवान श्री विष्णु नारायण को अर्पण किए थे, वही फूलों की माला, वैसे ही पुष्प उन भगवान विष्णु के स्वरूप के ऊपर अर्पित किए हुए हैं। उसके बाद वह तत्काल ही ब्रह्मा जी के रूप में नजर आने लगे। अपने ब्रह्म स्वरूप में वो पूरी तरह से वेद पाठ कर रहे थे। उन्होंने लाल वस्त्र धारण कर रखे थे और उनका वेद पाठ सामान्य नहीं, एकदम अद्भुत और दैवीय था, जिसे सुनकर रोमांच सा होने लगता था। उसके बाद भगवान महादेव ने एक सूर्य जैसा तेजोमय पिंड स्वरूप धारण कर लिया और उसके बाद वह रुद्र रूप में अर्थात शिव रूप में नजर आने लगे। तब वह बहुत सुंदर हंसी हंस रहे थे एवं ऐसा रूप दिखाते हुए उन्होंने अपने आप को निरंजन, निराकार, उपाधि स्वरूप को प्रकट किया, जिसका अनुभव केवल हिमाचल और मैना को हुआ। वहाँ पर उपस्थित सभी जन परमानंद में निमग्न हो गए। यहाँ तक कि हिमाचल और मैना ने तो भगवान शिव के निराकार प्रब्रह्म स्वरूप को भी अनुभूत किया
और वो उनकी माया से पूरी तरह मोहित होने लगे। तब पुनः नटराज के रूप में भगवान महादेव ने पार्वती को ही मांगा और अन्य कोई दक्षिणा, अन्य कोई मुद्रा आदि स्वीकार नहीं की। परंतु हिमाचल और मैना ने उनकी वह प्रार्थना स्वीकार नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो अपनी पुत्री को कैसे किसी नट को दे सकते थे, जबकि उनकी पुत्री ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की थी। जब हिमाचल और मैना मन में इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, तब नटराज रूपधारी भगवान भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल ही हिमाचल और मैना को हृदय में ये अनुभूत होने लगा, प्रेरणा होने लगी कि ये नटराज और कोई नहीं, सांब सदाशिव भोलेनाथ शिव शंकर ही थे। जैसे ही उनको अपने हृदय में यह अनुभूत होने लगा कि नटराज के रूप में भगवान शिव ही थे, तो वो तत्काल बहुत उदास होकर भगवान शिव के अंतर्ध्यान होकर दूर चले जाने से विहल होके भक्ति के प्रेमों में मग्न होने लगे। उनकी आंसुओं की जो धार निकली वो कोई दुख से उत्पन्न आंसू और पीड़ा नहीं थी। उनके हृदय में भगवान के दर्शन का सुख था। उनके हृदय में अपनी पुत्री की तपस्या के सफल होने का सुख था एवं उन्होंने भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का और निराकार परब्रह्म रूप का जो अनुभव किया, वो सभी सुख विद्यमान थे, इसलिए वो बहुत हर्षित थे। परंतु उन्होंने अपनी पुत्री भगवान शिव को नहीं दी एवं वो उन्हें उस समय नहीं पहचान सके जब उन्हें पहचान लेना चाहिए था। इस बात का उनके हृदय में कुछ पीड़ा भी थी। इस प्रकार की मिश्रित सी आनंदमय स्थिति उस समय हिमाचल और मैना की हुई और वो दोनों उस अनिर्वचनीय आनंदमय सुख का अनुभूत अपने हृदय के भीतर करने लगे। इस प्रकार स्वतः स्वाभाविक निरंतर होते भगवान शिव के चिंतन से उनकी भगवान शिव में पराभक्ति हो गई, जो पराभक्ति परम मोक्ष प्रदान करने वाली है और परम आनंद प्रदान करने वाली है। ओम नमः शिवाय।